यहाँ पे कोई गौरी साहब आए हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, गुड इवनिंग सर हाँ जी। जी, गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई? कैसे हो आप? ठीक है, शुक्र है। आप सुनाएं, ठीक है आप? ठीक ठाक भाई। आप हाँ जी, क्या बात करेंगे? मैं आपने जो टॉपिक आज का रखा है उस पर मैं थोड़ा सा पूछना ही जी चाहूंगा जी। आपसे कि जी आपने जी। रहमतुल आलमीन का लिखा कि रसूल पाक जो है ना वो थे, हैं या नहीं। तो हाँ जी। मैं कुछ इससे पेशतर की कोई बात करूं। मैं एक दो चीज पूछना चाहता हूं आपसे। जी जी, मेरे पूछें। ख्याल में तो जब से 1400 साल पहले आप जनाब तशरीफ लेकर आए थे, तो उसके बाद आज तक अमन तो कोई नहीं कायम रहा, ना किसी पर रहमत हुई। इवन दैट उनकी अपनी हयात में भी यही सब कुछ था। और कत्लो गारत थी, मारदार थी, हाँ लूटमार थी। मेरा सवाल ये है इससे रिलेटेड कि इससे पेशतर पहले भी कोई इस तरह के कोई नबी और पैगंबर या रसूल कोई तशरीफ लेकर आए इनसे पहले, कि जिन्होंने इस तरह हाँ। का काम किया, या ये पहले हाँ जी, इस, नहीं नहीं, पहले नहीं हाँ, थे, इससे पहले भी थे। अच्छा, मसलन। मूसा, यशवा, अच्छा, शाऊल, दाऊद खुद। ठीक है, समझ गए? ये सारे थे ना ऐसे। नहीं मेरी बात यशवा ने, आपको ये पता है, सब। यशवा जब गया यरू में, आप मुझे क्रिश्चियन लग रहे हैं। यशवा जब यरू में एग्जैक्टली। गया तो यरू के साथ क्या सलूक किया उसने? जरको के सिटी के साथ क्या सलूक किया यशवा ने? और खुदा ने क्या हुक्म दिया, मुझे बताएं। बनु कुरैजा से ज्यादा बुरा सलूक नहीं है वो जो हुआ। ठीक है। अच्छा। अमालीकियों के साथ खुदा ने शाऊल को क्या हुक्म दिया था, और शाऊल ने जब नहीं किया तो खुदा ने शाऊल पे बदरू चढ़ा दी। ठीक है। फिर दाऊद आता था, बरबत पे जाता था, तो उसकी वजह से उसको आराम आता रहता था। मगर खुदा ने उसे सजा किस बात की दी थी? कि उसने बादशाह को नहीं कत्ल किया था, और उसने कुछ जानवर बचा लिए थे। शहर पूरा नहीं था कत्ल किया उसने। इस बात की शाऊल को सजा मिली थी। और यशवा बिन नून ने एक शहर नहीं, कई शहर ऐसे थे कि जहां पे वो गया, और उसने उन शहरों में से एक, यानी जीरू, लिखा है बाइबल में कि एक जीरू को भी जिंदा मत छोड़ना। ठीक है। अच्छा। राहब फाशा के अलावा, जो राहब थी प्रोस्टिट्यूट, उसके अलावा पूरे यरू शहर के एक एक शख्स को, कुत्ते, गधे, ऊंट, घोड़े, हर किसी को मार दिया था यरू का। बताएं मुझे, तो नहीं हुआ ये काम? हजरत मोहम्मद वाला काम तो यशवा ने भी किया। यशवा बिन नून को तो मैं कहता हूं हिटलर था वो। अच्छा। हिटलर था यशवा बिन नून। हम्म। हाँ जी, इतना हम्म। बुरा था वो। तो बताएं। सही। आपने पढ़ी लेकिन है ना बाइबल, आपको पता है इसके अंदर लिखा हुआ ये। हाँ, बिल्कुल मैंने है बिल्कुल पढ़ी हुई। लेकिन मैं मजीद इसके बारे में जानना चाह रहा था कि अगर इनको कंपैरिजन किया जाए, ओल्ड टेस्टामेंट जो है, मतलब अगर तौरात को देखा जाए और इसको अंजील मुकद्दस को देखा जाए, तो उसमें तो काफी फर्क नहीं आ जाता कि जिधर आकर खुदावन यसु मसीह जो है ना, मतलब वो उनकी तालीम जो है ना वो बिल्कुल टोटल अलग सी हो जाती है, और उनमें इस तरह की जो है ना, मतलब चीज बिल्कुल नहीं आपको मिलती सिरे से। कोई मगर आप मुझे एक बात जनरोजी का बताएं कि मतलब। दुनिया में क्रिश्चियन वो थे जिन्होंने गुलामी की। क्रिश्चियन वो थे जब वो अमेरिका गए तो उन्होंने उधर की लोकल पॉपुलेशन को निकाल के वहां पे कब्जे कर लिए। ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने ये कसूर किया। इंडिया आए ब्रिटिश क्रिश्चियंस, तो उन्होंने आके यहाँ पे कब्जे किए, लोगों को मारा, सब कुछ किया। सॉरी। ठीक है। लेकिन मैं तो मसीहत में एक जो मसला है ना, वो आप मसीही हैं तो खुद समझते हैं कि क्या है बहुत बड़ा। वो ये है कि मसीहत बादशाह को वो सारे काम करने की इजाजत देती है जो वो चाहे। ठीक है। और नहीं, इस मैं तो इन आयतों को जो पलूस के खाते में लिखा है ना, कि हुक्मरान के लिए दुआ कर कि खुदा उसे हिकमत दे। ठीक है। और हुक्मरान के ताबे रहे। क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन चर्च, चाहे प्रोटेस्टेंट हो चाहे कैथोलिक हो, हमेशा इस बात के थ्रू बादशाहों के सबसे ईवल काम को भी लेजिटिमाइज करता है। और दूसरी बात यह भी याद रखें कि जब अमेरिका के क्रिश्चियंस ने स्लेवरी के बारे में कानून करने थे ना मुकर्रर, तो उन्होंने अमेरिका में मुख्तलिफ रियासतों में तौरात को गुलामों की मैनेजमेंट के लिए कानून के तौर पे क्रिश्चियंस ने ले लिया था। मैं इस बात पे पूरी एक स्ट्रीम कर चुका हूं, स्लेवरी इन क्रिश्चियनिटी के नाम से, आप जाके देखिएगा। मैंने मैंने देखा, बाइबल के मैंने रेफरेंसेस और आपको हवाला क्रिश्चियनिटी भेजा। के
क्रिश्चियन हिस्ट्री के रेफरेंसेस के साथ बताया कि किस तरह क्रिश्चियनिटी को स्लेवरी को जस्टिफाई करने के लिए, ब्लैक रेसेस को सबजुगेट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को और बाइबल को यूज किया गया। ठीक है, क्रिश्चियन का मसला यह है कि वो कहते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट तो जी गुजर गई, ओल्ड टेस्टमेंट अगर गुजर गई तो ठीक है, हम मानते हैं कि आप ओल्ड टेस्टमेंट को उस तरह नहीं मानते जैसे यहूदी मानते हैं, मगर बात बताएं कि क्या ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट का खुदा डिफरेंट है? नहीं, ये बात तो ठीक है, एक ही खुदा है। और मैं तो खैर बड़ा अच्छे तरीके से इस बात को समझता हूँ, और जो डीपी स्टडी करते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं आपको काफी देर से फॉलो कर रहा हूँ, पहले दिन ही आपको मैं सुन रहा, तकरीबन 3 साल हो गए मुझे सुनते हुए। सुनता हूँ मैं आपकी तनकीद क्रिश्चियनों के बारे में भी सुनता हूँ, और ये सारा लेकिन मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि बहुत ही डिफरेंस आके आ जाता है। मैंने आपसे जब सवाल ये किया था कि क्या खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये सारे इस तरह के कोई हुक्म वगैरह या खुद जो है ना मतलब किए थे, कोई जंगो जदल या कोई मारदाड़ कोई की हो, कोई लूट मार की हो। कहने का मकसद ये है कि आपने फौरन मुझे जो जितनी भी तमासील या जितनी भी सारी जो है ना मतलब बातें बताई हैं, ओल्ड टेस्टामेंट की बताई, तो उनमें से दो हाँ, जो तो है ना बादशाह। यीशु की बातों में भी मसले हैं, देखने के लिए देखने वाली आंख चाहिए। नहीं, आप ये तो समझते हैं ना कि यीशु ने कितनी तमसीलें कही हुई हैं। तमसीलों की नहीं बात कर रहा, मेरे बेसिक सवाल पर आप आए। मैंने आपसे ये मैं बेसिक सवाल पे ही आ रहा हूँ। हाँ जी, मेरा बेसिक सवाल ये है कि यीशु ने कितने जो है ना मतलब जंगे गजबे किए हैं, नहीं, कितनी लूट यीशु मार ने ये जंग की। देखें, यीशु को तो मौका ही नहीं मिला ना। मौके ठीक है, अब ये यीशु तो पहले मार गया। नहीं दूसरी बात नहीं, ये नहीं, आप आपको गड़े नहीं आपको ना, मेरी आप बात अपने से सुननी बात पड़ेगी ना समझने के लिए, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी समझने के लिए। गालिब मसला साहब ये इस है तरह कि नहीं होता। गांधी ने कहा था आई लाइक योर क्राइस्ट, आई डोंट लाइक योर क्रिश्चियंस। ठीक है, समझ गए बात? मसला ये है कि यीशु की तालीमात जो है ना जितनी भी हैं वो ऐसी हैं कि वो पर्सनल लेवल की हैं। मुझे यीशु की कलेक्टिव लेवल की गवर्नमेंट को मैनेज करने वाली कोई एक बता दें, सिर्फ एक आयत है पूरी अंजील में जिसे मैं ये कह सकता हूं कि वो गवर्नमेंट को मैनेज करने से के बारे में। उसके अलावा तो सारी यीशु तो पर्सनल टीचिंग देता है, यीशु तो सिर्फ पर्सनल टीचिंग देता है, यीशु तो कलेक्टिव लेवल पे बात नहीं करता, गवर्नमेंट अफेयर्स की बात नहीं करता। तो इसका मतलब है कि वहां पे हुक्मरान आजाद है, जो मर्जी करे। नहीं, मेरी बात इसको गाइडलाइन दे के गया कि हुकूमत कैसे चलानी है, बताएं मुझे। अगर तो दे के गया तो फिर मुझे बताएं। आप फिर जो है ना मतलब उसको जो है ना कुछ और रुख दे रहे हैं। मैंने तो आपसे ये सवाल किया जंगो जदल क्या हाँ लूट जी, मार जंगो की है? जदल। आप इस बात को हाँ या ना में करें। लूट मार तो यीशु ने की है। तो हाँ, ये बताएं मुझे, ये जरा नहीं हैकल में जब गया था तो क्या किया? क्या सौदा सामान लूट लिया था? तो जब गिरा दिया किसी का, टूट भी गया होगा, नुकसान भी हुआ होगा, नहीं हुआ? क्या वो नहीं पूरा करना होता? जो किसी की चीजें तो पूरी नहीं करनी होती? नहीं। अब ये क्या मतलब, कोई बंदा अकल की भी तो बात करता है ना। जब वो जाकर लूट मार की थी यीशु ने, आपको आपने पता है तो बाइबल पढ़ी हुई है ना, इस तरह थोड़ी होता है। आपको पता है कि यीशु को मार के नहीं, आप सुनने की हिम्मत नहीं रख रहे ना। जरा सुनेंगे तो मैं अभी आपको बात क्लियर कर दूंगा। अच्छा चले, आप जब सुनेंगे तो आपको पता लगेगा ना। चले मैं सुन लेता हूँ। मैंने आपको पहली बात यह की है कि यीशु की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो पर्सनल लेवल की हैं, कि एक इंसान बतौर इंडिविजुअल क्या करे क्या ना करे। पहली बात इसको समझें। यहां तो आप इसको अगर समझ नहीं पाएंगे तो फिर आपको मेरा मुकदमा भी समझ नहीं आएगा, और अगर आप मेरा मुकदमा नहीं समझ पाते तो इसका मतलब यह नहीं है कि मेरा मुकदमा गलत हो जाएगा। यीशु की जितनी भी टीचिंग्स हैं वो पर्सनल लेवल की हैं। यीशु कलेक्टिव लेवल की बात नहीं करता। यीशु कलेक्टिव लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे एक वैक्यूम छोड़ता है, जो खुद में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और क्रिश्चियन हिस्ट्री में उस वैक्यूम की वजह से क्रिश्चियंस ने दुनिया का हर जुर्म किया। ठीक है, यह कहना कि क्रिश्चियनिटी एक अच्छा रिलीजन है इस बात के साथ करस्पॉन्ड नहीं करता कि जीसस ने कोई बुराई इंजील में नहीं की। समझ गए? क्योंकि क्रिश्चियनिटी फिर भी एक बुरा रिलीजन है, बेशक जीसस ने खुद तलवार नहीं उठाई। समझ गए बात? दूसरी बात है कि क्या जीसस केपेबल ऑफ वायलेंस था कि नहीं?
ये बात हमें अंजील से ही पता लग जाती है कि जब वो हैकल में जाता है तो वो लोगों को मारता है वहां पे, ठीक है, उनकी दुकानें तोड़ देता है। तो ये एक बात हमें पता चल जाती है। दूसरी बात यह है कि यस्सु ने, मैंने आपको अभी चैलेंज किया था कि पूरी अंजीलों में यस्सु ने हुकूमत के बारे में सिर्फ एक ही बात की है, और वो बात बड़ी ईवल है असल में। वो ये है कि यस्सु के पास कोई सिक्का लेके आए, यस्सु के पास आए, उन्होंने पूछा तो बता कैसर को जजिया देना रवा है, यानी पूछा कि क्या कैसर को टैक्स दे हाँ, तो सकते हैं सीजर को, कैसर को यहूदियों को टैक्स तो देते हैं। यस्सु ने क्या किया है, यस्सु ने कहा एक दिनार मेरे पास लेके आओ, वो ले आए दिनार। यस्सु ने ऊपर किया, उन्होंने कहा जो कैसर का कैसर को दो, जो खुदा का खुदा को दो। खुदा को दो, ठीक ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा, अब मसला यह है कि खुदा तो खुदा है, कैसर कौन था? एक मिनट मेरी बात सुनो। इस बात को आप कैसर छोड़िए, था मुझे कौन? मुझे ये जो बताएं, आपने कैसर कौन? आपने जो कैसर लूटमार कौन था? करवाई है, आपने जो यीशु से लूटमार करवाई है, आप उसका बताए ना। जब उन्होंने जाकर तोड़फोड़ की, तो फिर क्या उधर से कोई औरतें उठाई, सामान उठाया, उनका जो है ना मतलब मालो सबाब उठाया, लूट कर ले आए? यार तोड़ तो दिया ना, तोड़ना क्या लूट मार नहीं होती, लूट मारी होती है भाई। और आपको पता है और कि भाई यीशु को असल में भाई तो मेरे नहीं। हाँ, एक मिनट यार, नहीं, सुन लेना, इतने अपने सुनने का गुलाब ना बने, मसला है। खुदा का नाम है, मैं आपको बड़ा अच्छे तरीके से सुनता हूँ, अच्छे आर्गुमेंट ना लेके सुन आए, आप मुझे, लेकिन मैं आपको मजबूर इंसाफ कर भी, रहा हूं, मुझे सुने। वो एक अलग बात है यार, मेरी बात ये अभी मसला पूरी नहीं नहीं है। हुई, ठीक है, लेकिन पूरी सुन बंदा लेना। मेरी बात सुन, मैं बड़े आराम आप सुकून गुस्से से में तहम्मुल से हैं, सुनता खामखा, हूँ, जिसका कोई और फायदा नहीं है। तहम्मुल से सुनूंगा, मैं तहम्मुल से सुनूंगा आपकी बात। लेकिन मुझे इस बात का आप जवाब दें, तो दलील बनती है, ऐसा ही है, खुद पर जरा गौर यार करें। अगर मैं आऊं आपकी दुकान पे, आके आपकी दुकान तोड़ दूं, तो मेरे पे मुकदमा किस चीज का होगा? लूटमार इसमें किधर बनी? तो लूट मार ही होती है ना, तोड़ना किसी की कैसे चीजों को। कैसे लूटमार कैसे बनी? हाँ, बताएं तो मैं मुझे। आपकी दुकान तोड़ दूं आके, तो मुझ पे मुकदमा किस चीज का होगा? किस पर? यीशु ने क्या बोला था कि तू मेरे खुदा के घर को, तूने क्यों ये बाजार बना रखा हुआ है? यही बात हुई थी ना। अच्छा। तो इसमें हाँ तो लूटमार क्या है? कि अगर आप किसी मुकद्दस जगह को इस तरह मिसयूज करोगे, इस्तेमाल करोगे, तो तो क्या हेलो। यहूदियों को तो नहीं पता था अब कि वो मुकद्दस जगह है? और मुझे एक बात बताएं कि अगर वो इतनी मुकद्दस जगह है, तो आज तक क्रिश्चियंस ने उस मुकद्दस जगह के लिए कुछ किया क्यों नहीं? नहीं, ये सवाल नहीं है, हेरी फेरी नहीं करनी ये भाई मेरे, तुमने उठा आपका तो दबा के टेम्पल माउंट पे जो हैकल है वो उसका गालिब भाई, घर है। गालिब क्रिश्चियंस भाई, ने कभी उस हैकल को दोबारा नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? गालिब भाई, मुझे जब आप इजाजत देंगे ना, ताकि हम बात तरीके से करें, मैं आपको बड़े प्यार से हम तो मोहब्बत से तरीके से ही सुनूंगा। बात कर रहे हैं, आप इस बात का नहीं जवाब देंगे जिस घर की गैरत यीशु को आई थी, वो घर क्रिश्चियन हिस्ट्री में कभी दिखाई क्यों नहीं देता? कभी पतरस उस मुझे घर में जाके दोबारा नमाज क्यों नहीं पढ़ी? पलूस कभी क्यों नहीं गया हैकल में दोबारा? बताएं तो सही। मुझे सिर्फ, मैं बता देता हूँ, आपने सवाल किया, हौसले से सुनना मेरी भी बात। मैंने आपसे ये सवाल किया था, आपने बोला था लूटमार की है, मैंने बोला जरा साबित करें, तो आपने जो है ना मतलब हैकल पर हमले का बता दिया कि तोड़ फोड़ की थी। तो मैंने आपसे ये सवाल किया, कितना मालो सबाब लूटा था, कितनी औरतें उधर से लूटी थी, कितना जेवर लूटा था, या कौन से उनके जो है ना नहीं कीमती तो सामान थे? यार देखे, चोरी तो एक अगर आप किसी की द्रांति भी उठा लें तो चोरी होती तो है, आप तो या ये भी किसी गलत की। बयानी कर रहे हैं भाई मेरे। किधर से चोरी की है? क्या आप ज्ञान देते यार रहते हो दुनिया को? देखिए, जुर्म जुर्म होता है ना। ब- यीशु ने बलवा तो किया ना, ये तो माने। क्या बलवा, क्या की है? तो बलवा ही है ना, जब तोड़ा तो बलवा ही है, और क्या? भाई आप अपनी बात पर आए ना, आप तो लोगों से लेकिन इतनी मैं डिबेट अपनी करते बात हैं। पे हूं ना, जब आप नहीं, किसी के इतनी जब जाके, आप आप जब किसी का कुछ तोड़ते हैं जाके किसी की दुकान, तो उसे उसे लूटमार ही का मुकदमा उस पे होता है। और आपको पता है यीशु नहीं को भाई मारा ही मेरे, इसलिए अब गया था, अपने यीशु को मेरी इसलिए भाई मारा गया था कि यीशु अपने आप को खुदा गालिब का साहब, बेटा कह रहा था। जो तारीख बताती है ना, यीशु को इसलिए मारा गया था क्योंकि उसने हैकल में तोड़फोड़ की थी, और उसे डाकू भी इसीलिए कहा गया था। यीशु को डाकुओं के दरमियान जो दफनाया, जो स्लीप दी गई थी ना, वो इसलिए नहीं दी गई थी कि वो डाकू नहीं था। उसे डाकुओं के साथ स्लीप इसलिए दी गई थी कि उसके ऊपर डाका का ही इल्जाम लगाया गया था। बात सुने, गलतियां ज्यादा बोलने से बंदा सच्चा नहीं हो जाता। आप जो मैंने सवाल पूछा था ना, अकॉर्डिंग टू उसका जवाब मुझे दे। जवाब यार मैं तो ये नहीं है, आपको आप जवाब गंदम और नहीं सवाल दूंगा, नहीं नहीं गंदम और चने यार। का जवाब करते हैं भाई मेरे, नहीं इस तरह नहीं होता। इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, बेशक आपको समझ आ मैं जाएगी। आप जब ठंडे दिमाग से मैं भाई, सोचेंगे ना, तो आपको आपको समझ मैं आएगी कि इतने मैं प्यार, क्या कर रहा हूं।
गालिब साहब, मैं आपको इतने प्यार से और इतने अच्छे तरीके से सुनता हूँ, और अच्छा माशाल्लाह आपके पास यार बहुत मेरे पे एहसान नॉलेज नहीं है। करते यार, एक मिनट गौरी और मियाँ, यार ये क्या बात कर, एक मिनट, आप क्या मेरे ये पे बात एहसान करने नहीं का कोई तुक करते, बनता है? आप ना सुने, अब आप मैं, ना सुने, मैंने मेरी आपको बात मजबूर सुने किया एक है। मिनट, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज एक एक बात तो आप सुने। गुस्से में ना आए, ये आप गुस्से में बात, खाम आपको ये इस बात बात करनी से कोई चाहिए। मेरे पे ये एहसान नहीं है आपका कि आप मुझे देखते हैं, आप ठीक मुझे है। ये बताएं कि देखिए, आपको ये बात करनी चाहिए कि आप बार बार ये बात करनी, ऊपर से आप आप क्यों डिबेट करना चाहते हैं, बात, और आपके नहीं घर मैं पे, आपसे तो डिबेट ये किधर किससे, करना चाहता हूँ, ये आप आए हैं जनानी वाले ताने हो गए ना, ये जनानी यार वाले ताने जनानी। हो गए। हाँ हाँ, तू आई क्यों, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ अच्छा अच्छा, मतलब ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, मतलब यार जब कि जब मेरे भाई आपके पास जवाब नहीं है ना, तो फिर इस तरह की बात करोगे, ठीक है। नहीं, तो जनानियों वाले जवाब तो ताने, आपके पास नहीं है ना। एक मिनट, लूट मार बताओ यार, यीशु की लूट मार बताओ, कितनी हाँ ना, औरतें बीबियां लूटी थी। आपके आपके पास इस बात का जवाब क्या है कि यस्सु हैकल में गया और जाके ठगों की तरह, डाकुओं की तरह लोगों की दुकानें तोड़ने लगा। आप मुझे बताएं कि ये हरकत तो डाकुओं वाली है ना, डाकू ही करते हैं इस तरह का, ये इसका जवाब आपके पास नहीं है मेरे भाई। आप ये कह रहे हो कि मैं आपको ये बताऊं कि यस्सु ने औरतें कहां से उठाई थी, तो मैंने ये कहा कि यस्सु ने औरतें उठाई थी? मैंने तो नहीं ये कहा, मैंने तो आपको यही कहा है कि यस्सु वायलेंट था, ये मैंने साबित किया आपको। आपने ये सवाल डाला तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस सवाल का एग्जैक्टली जिस तरह आप समझ रहे हैं कि सवाल हुआ है वही बात निकलेगी, वो नहीं निकलेगी। मगर यस्सु का एटीट्यूड, आपने कहा कि यस्सु बड़ा पुरअमन था, तो मैंने आपको यह बता दिया कि यस्सु पुरअमन नहीं था। यस्सु ने एक डाकू की तरह बिहेव किया है भाई। आप अब इस बात को ना माने क्योंकि आपकी आंखों पे अकीदत की अंधी पट्टी बंदी, आपको लगता है कि यस्सु कुछ गलत नहीं कर सकता, तो भाई यस्सु ने गलत किया। दूसरी बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी अंजील में एक ही आयत है जो कि हमें यह बताती है हुकूमत के साथ कैसे डील करना है। एक तरफ यस्सु ये कहता है कि खुदा मेरा बाप है, और फिर दूसरी तरफ ये कहता है कि जो खुदा का है वो खुदा को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। यस्सु ने खुदा को कैसर के, पहली तो बात है, बराबर बना दिया। दूसरी बात यह है कि खुदा तो खुदा था ना, कैसर एक शैतान था जिसने यहूदियों को गुलाम बनाया था, जो दिन रात उनके खून बहा रहा था, और यस्सु ने कहा कि उसके फर्मा बरदारी करो, ठीक है। दूसरी बात यह है, तो ये बातें अगर आपको, क्योंकि जब तक आप एक मसीहत की अपनी लाइन से देखते रहोगे ना, तो आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। मगर जिस तरह आप बाइबल को पढ़ते हैं ये समझ के कि यीशु खुदा है और सब कुछ अच्छा है, ठीक है, मैं वैसे नहीं पढ़ता ना, मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से पढ़ता हूं। मैं तो यीशु को इस तरह जज करता हूं जैसे एक इंसान को किया जाता है, और इंसानियत के लेवल पे जब मैं देखता हूं, ठीक है, तो तब मुझे समझ आती है कि यीशु उतना गॉडली नहीं है जितना आप समझते हैं। यीशु उतना वो नहीं है। यीशु हर जगह पे गुलामों को बुरा कहता है, और जो गुलाम बनाने वाले हैं, जो सही पापी हैं, यीशु उनको अच्छा कहता है। यीशु की तमसीलों में हर जगह गुलामी को अच्छा कहा जाता है, और जो गुलाम बनाने वाले हैं उनको अच्छा कहा जाता है, और जो गुलाम होते हैं, जो पिस रहे होते हैं, यीशु उनको बुरा कह रहा है, ठीक है। चाहे वो बागवानों वाली मिसाल देख लो, वो देख लो, उसके अंदर इस तरह की बात है। फिर यीशु जब कनानी औरत से मिलता है तो उसे कहता है मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को दे दूं। यीशु रेसिस्ट भी है, ठीक है। तो ये फाइन लाइंस हैं जो बिटवीन द लाइंस आप पढ़ते हैं तो अच्छा, आपको मेरी नजर आ बात जाता सुन, है। फिर बात यह है कि आप सिर्फ गुस्से में आ रहे हैं, आप चीजों को नहीं नहीं, सोच नहीं रहे। नो सोचेंगे तो नेवर, समझ आ जाएगी। हाँ, इजाजत देंगे मैं बात करूं, मैं अपने आर्गुमेंट रखूं? ये तो आप, मेरा ख्याल देखो, है मैंने तो ये अपनी जो बात जबरदस्ती की है, आप तो मुझे इजाजत नहीं दे रहे थे ना, मैंने तो अपनी बात तो जबरदस्ती की है अभी, आपने तो सर, ठीक है। मेरी बात सुने, आपने तो म्यूट किया हुआ था ना मुझे, तो हाँ ना, अपना तो ये मैंने जितना आपसे भी कहा लेक्चर ना है, कि मैंने अपनी बात जबरदस्ती की है, आप तो करने नहीं दे रहे थे, आप इजाजत नहीं नहीं दे नहीं रहे थे मुझे, नहीं नहीं, मैं सॉरी देता हूं फॉर दैट, आपको। ये तो हाँ, नाम गुफ्तगू का जो है तरीका है, और नाम है, इस टाइप का आदमी हूँ। म्यूट करके पूरा लेक्चर दे रहे हैं, कितनी दफा ये आपने बातें कर ली, ये तो अब रट चुकी हुई है आपकी दलीलें। मैंने तो अभी आप, मैंने अच्छा, जो तो मैंने सवाल अभी किया था आपके ना, साथ पहली बार की है ना। नहीं, अभी मेरी बारी है, अभी भाई मेरी साहब, बारी आप है, पर्सनल क्यों हो हौसला रहे हैं? करो। मैं अब आपको, एक मिनट, आपको मेरे साथ पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। ये ताने ना मारे मुझे, ठीक है, कि आप यूं कर रहे हैं तो आप वैसे क्यों। मैं आपके साथ सिर्फ, आपकी और मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं सिर्फ आपको वो कह रहा हूं जो आपकी किताबों में लिखा है। इस पे आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ठीक है, समझ गए मेरी बात। और जो मैं कह रहा हूं, आप ये बताएं कि ये नहीं लिखा बाइबल में, ठीक है, ये लिखा है सब कुछ। आपको गुस्सा भी लगेगा, आपको बुरा भी लगेगा, मगर हौसला रखें, सुने सुने, और जाके खुद पढ़ें और सोचें, ठीक है। आप लोगों की सिर्फ ये अंधी तकलीद है कि आप समझते हैं कि अंजील में यसू के किरदार में कोई खामी नहीं है। खामियां हैं, लोगों को नजर आती हैं, ठीक है। आपको नहीं आती तो ये अब आपको बताया जा सकता है कि आती हैं। हाँ, आप उनको माने ना माने वो आपकी मर्जी है। हाँ जी, करें बात।
अब ये कौन सा तरीकाकार है, बार-बार जो है ना आप म्यूट कर देते हैं, दूसरे का आर्गुमेंट नहीं आप सुनते, बात बात करें ना, नहीं आप सुनते। सिर्फ आपने एतराज उठाते हौसले रहेंगे तो का कुछ नहीं होगा। हौसले जितनी का देर बिल आपको जो है ना बात करने देते के लिए हैं। मिलती है, मैं गालिब आप में हौसला नहीं है ना गालिब यार, हौसला करें ना आप। जब अभी मैं सुन आपसे लेना बात बात करने की भाई इजाजत मेरे, दे रहा हूं तो आप बात प्लीज करें, अब आप चुप करें, मेरी एतराज बारी ना है, मुझे करें। भी बात करने दें। मैंने हाँ आपसे जी, 3 करें बात। दफा पूछा, ये आप जो जितनी दलीलें देते हैं ना दूसरी वाली बातें, यीशु रेसिस्ट था, फलान था, ये था, वो था, ये सारा कुछ हुआ है। और भाई ये तो सुन-सुन के कान पक गए, नई बात सुने। जो मैंने सवाल रखा है ना उसका जवाब दें कि क्या ये फ़र्क था या नहीं था? आपके पास जवाब नहीं बना, म्यूट करने का आपके पास आया ऑर्डर, आप जब चाहे वो म्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला कि कितनी जो है ना मतलब खुदावंद यीशु मसीह ने ये सारी जो है ना चीज़ें की। आप कितना लेक्चर देते हैं, कितनी बातें करते हैं। हौसला भी रखा करें ना दूसरे बंदे को सुनने का। यही आपने जब लगानी है, तो दूसरी साइड भी देखें, बंदा आप सुने। फिर बात नहीं कर रहे, आप बात का जवाब नहीं दे रहे, जो मैंने बातें की हैं उनका जवाब नहीं दे रहे नहीं, उन बातों आप। को छोड़े, देखिए, मैंने सवाल आप पर रखा था। नहीं मैंने नहीं, आपसे ये मसला ये बात है कि कही। आप फिर देखें, गालिब बात भाई, ये नैरेटिव की है। नहीं नहीं, फिर मैं म्यूट कर दूंगा। बात नैरेटिव की है, नैरेटिव का जवाब दें, मुझ पे पर्सनल अटैक ना करें। आप खामखा जातियात पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने म्यूट कर दिया, हाँ मैं म्यूट करूंगा, जब आप बात को डिस्कोर्स से हटाएंगे मैं म्यूट करूंगा, ठीक है। दूसरी बात है कि आप कह रहे हो यस्सु ने ऐसा नहीं किया। यस्सु को रखते हैं साइड पे, यस्सु के बाप को पकड़ लेते हैं। यस्सु का बाप वो है जिसने लोगों के रेप भी कराए, जिसने लोगों का जेनोसाइड भी कराया, जिसने लोगों को मास खुद मारा, ठीक है। नूह का तूफान उसने किया, ठीक है। यस्सु क्या बाप से अलग है? तो बाप के इतने काले करतूत जो हैं, आप ये चाहते हैं कि सिर्फ यस्सु ने दुनिया में किसी के खिलाफ तलवार नहीं उठाई तो उसके लिए हम माफ कर दें, ठीक है? नहीं हो सकता। ये आपकी लॉजिक गलत है। आप ये समझते हो कि एक तरफ आप ये मानोगे एक खुदा में 3 शख्स हैं, और खुदा बाप और यस्सु एक ही चीज है। खुदा बाप के फिर करतूत देख लो। तो भाई मैं यस्सु को अच्छा कैसे मानूं, क्योंकि बाप भी तो वही था। तो बाप ने जो काम किए हैं उनको फिर मैं क्या कहूं? तो अगर आप ये समझते हैं ना कि यस्सु विदाउट फॉल्ट था, ठीक है, यस्सु एक मजलूम आदमी था, एक इंसान था, ठीक है। मगर जब आप ये कहते हैं ना कि वो खुदा था, तो खुदा ने जो काम किए हैं वो इतने बुरे हैं कि हजरत मोहम्मद भी उसके बराबर नहीं आ सकते, ठीक है। यशवा बिन नून जो कर रहा था, ठीक है, यशवा जो कर रहा था या मूसा जो कर रहा था, वो क्या कोई ऐसे था पलोठे मार दिए मिस्र के, को ऐसी बात थी? खुदा तो आपका एक ही है ना। तो ये बातें हैं जिधर आप सिर्फ यसु यसु करते रह जाएंगे। मगर अगर ओवरऑल बाइबल को देखें, खुदा का नैरेटिव देखें, खुदा की हरकतें देखें, तो वो इंसान से बहुत नीचे नजर आता है, ठीक है। इसलिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यसु अब्सॉल्व्ड है। यसु अब्सॉल्व्ड नहीं है, ठीक है। यसु अब्सॉल्व्ड नहीं है, क्योंकि यसु ही अगर वो खुदा है जो ओल्ड टेस्टमेंट का खुदा था, तो फिर तो इसका मतलब है कि वो अच्छा होने का नाटक कर रहा है सिर्फ। तो फिर आप मुझे ये कह देंगे यसु वो वाला खुदा नहीं है, तो बहस अभी खत्म कर देते हैं, ठीक। हाँ, अ, बात पता है कुछ और होती है, और आप जो है ना मतलब इधर-उधर की बातें ले जाते हो। जब आप कहते हो कि भाई टू द पॉइंट बात करो, अगर मैं सवाल आपसे गंदम कर रहा हूँ, तो जवाब भी गंदम ही होना चाहिए, चना नहीं होना आप चाहिए। मुझे ये ठीक है? बता दें कि आप यीशु अभी पुराने मेरी अहदनामे बारी है ना, का अब खुदा करने है दे या नहीं बात है? सर जी। गालिब भाई बात करने दें प्लीज़, यार आप हौसला बात रखा नहीं कर करें। रहे ना, आप पर्सनल अटैक कर रहे हो, ठीक है। कौन क्या से भाई यीशु पर्सनल पुराने अटैक, अहदनामे क्या का यार खुदा? हो गया? किस तरह की बात करते हो? मुझे यार बात तो एक करने मिनट, दो ना। कैसे मैं पर्सनल एक मिनट, इधर इतने गर्म ना हो, ठीक है। मैं तमीज से बात कर रहा हूं ना, तो मेरे साथ चीख चीख के बातें ना करो, ठीक है। ये मैं इज्जत से बात कर रहा हूं, तो ये मेरा वो है, बदतमीजी नहीं करें मेरे साथ आप, ठीक है। ये बात समझ जाएं, ठीक है। मेरे साथ बदतमीजी आप नहीं कर सकते। और बार बार मैंने अब आपको जो बात बताई है उसका जवाब दे दें, क्या यीशु ही पुराने अहदनामे का खुदा है कि नहीं है? बस इतना इतना सा बता दें मुझे। और अगर आप अब नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगा कि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है। पहले मुझे लूटमार का बताएं ना, तो उसके बाद फिर करते वो तो हैं मैंने जरा बता लूटमार दिया तो आपको, वो दुनिया आप को। दोबारा सुन लीजिएगा, और नहीं तो नहीं दोबारा भाई, सुन इसका लीजिएगा। पहले बताओ, पहले इसका बताओ, तो फिर उसके बाद जाएंगे। बताओ जरा हाँ तो कितनी फिर लूटमार की थी आप यसु ने। बताओ कि, और अभी हाँ तो कहा था कि वो तो मोहम्मद से भी, एक मिनट एक मिनट, अभी आपने बात की है ना, तो आर्गुमेंट्स के साथ बात कर, वो तो मोहम्मद से भी गए गुजरे थे, यही बात की है ना। हाँ कितनी शादियां की बिल्कुल। थी उन्होंने, कितनी औरतों हाँ के तो, साथ जो है ना मतलब जबरदस्ती की, वो किस तरह इस हाँ तरह तो हो पुराने सकता है? अहदनामे का खुदा कितनी यीशु ही है लूटमार ना, ये की थी। बताइए मुझे। और भाई मेरे, नहीं इस तरह नहीं होता नहीं तो ना, तो पुराने आप किसी अहदनामे का अकल की। खुदा यीशु नहीं है, आपको क्रिश्चियन नहीं, नहीं है आप इसका मुझे मतलब है। पुराने ऐतनामे को छोड़ो, मेरे सवाल के आप जवाब दो। आपने तो जो ये फेस देखा है। क्या यीशु और अभी बस यीशु का खुदा नहीं है, मुझे बताएं।
नहीं छोड़े उस बात को, मेरे सवाल का जवाब यीशु दिया। खुदा है तो यीशु ही वो है जिसने आज नूह के तक तूफान लड़कों में से लोग कितने मारे थे। सवाल पूछे हैं, कितने सवाल आज तक पूछे हैं, हाँ जवाब तो देना मैंने इसका। आपके सवाल का जवाब तो कितनी बहुत पहले दे शादियां दिया, की थी, तो कोई मसला नहीं है। कितनी औरतों को उठाया था। देखिए अगर आप देखें, मतलब अगर आप नहीं यीशु का छोड़े कंपैरिजन गालिब मोहम्मद से भाई, करके नहीं ये इस तरह नहीं होता। ओ यार नहीं भाई, नहीं इस ना, तरह नहीं। मसला ये है कि अगर आप यीशु का कंपैरिजन मोहम्मद से करके ये कह रहे हैं कि यीशु बहुत अच्छा था, तो मुझे आपने बहुत ही कंपैरिजन लो बार करने की सेट किया। जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही आपने नहीं है, बहुत ही लो बनता ही बार नहीं है सेट किया कंपैरिजन। भाई, आपने यीशु का भाई किधर बहुत ही लो बार सेट किया। कंपैरिजन करने मोहम्मद की जरूरत क्या मोहम्मद है, जो है आपको खुद पता ना, है इस हिंदुओं बात के का। पास आपने भी तो यही बैलेंस है। करना होता है, हाँ तो आपकी जो ठीक है, प्रॉब्लम है आपने चलिए बैलेंस ठीक है, करना फिर मैं आगे चलता हूँ, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। आपने ठीक है, थैंक यू आपने वेरी कौन मच। सा जो है ना, आपने इंसानियत है चलिए भाई ठीक है मेरे। यार, सही हो गया, ठीक है, आप हमारे भाई हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आपका आप शुक्रिया समझे अदा करता हूँ, आपको मैं नहीं, देखे नहीं जानता भाई। चले ठीक है, मैं भी ये आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत शुक्रिया, मेरी ठीक बात है, सुने। शुक्रिया बहुत। तो बात ये है कि यार जो एक सिंपल सी बात है ना, वो ये है कि ये जो क्रिश्चियन है ना, अब ये भाई यहां पे जवाब नहीं देगा इस बात का। पहली बात तो ये है कि ये चाहते हैं ये कि हम मोहम्मद से कंपैरिजन करें। भाई एक तो पहली बात है गौरी साहब, ये बात याद रख लो कि मैं मुसलमान नहीं था, ठीक है, मैं क्रिश्चियन था। आप मेरे सामने ये कंपैरिजन नहीं कर सकते कि यीशु देखो जी मोहम्मद की तरह लड़कियां तो नहीं उठाई थी ना, डाके तो नहीं मारे थे। वो भाई ये तो मैं कह भी नहीं रहा ना, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका यीशु एग्रेसिव था। दूसरी बात यह है कि मैंने जब कहा कि यीशु जो है, यीशु ही पुराने अहदनामे का खुदा है, पुराने अहदनामे का खुदा मोहम्मद से भी ज्यादा जालिम है। कैसे नहीं है ये जालिम? आप मुझे खुद बाइबल पढ़ के बताएं कि नहीं है जालिम, या उससे ज्यादा नहीं है। मोहम्मद तो जाता था किसी जगह पे तो जानवरों को तो नहीं मारता था, दरख्त भी नहीं काटता था, ठीक है, जान औरतों और बच्चों को छोड़ देता था। मगर वही आपका पुराने अहदनामे का खुदा, ओल्ड टेस्टामेंट का खुदा, जिसे कैटेगोरिकली आप कहते हैं कि वो यीशु ही था, आपके कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट पादरी चर्च में ये लेक्चर देते हैं कि अब्राहम से जो मिलने गया था ना, जिसने जाके उसे कहा था कि 1 साल बाद तेरा बेटा होगा, वो यीशु था। मूसा को जो पहाड़ पे मिला था ना, वो यीशु था, ये कहते हैं, ठीक है। तो ये जो बात है ना, ये वाली जो बात है, इसके मुताबिक यीशु ही था जिसने नूह के तूफान में लोगों को मार दिया था, ठीक है। इसके मुताबिक यीशु ही था जिसने यशवा बिन नून को हुक्म दिया था कि इस शहर में किसी जी रूह को भी ना छोड़ना, ठीक है। यीशु ही था जिसने शाऊल को कहा था कि अमालेकियों को कत्ल कर दे। इसके मुताबिक अगर आप समझते हैं कि पुराने अहदनामे का खुदा यीशु ही था, अगर आप ये समझते हैं कि नहीं वो खुदा कोई और था, वो रिटायर हो गया, ठीक है, वो बड़ा जालिम था, वो शैतान था, और अब जो हमारा खुदा है वो डिफरेंट है, तो असल में अगर आप ओवरऑल ठंडे दिमाग से सोचेंगे इस बारे में, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा जो मैं बात कर रहा हूं वो ठीक ही कर रहा हूं, ठीक है। आप ये नहीं, आप अब्जॉल्व नहीं कर सकते कि पुराने जमाने का जो खुदा है ना, वो आपका खुदा नहीं है, आप खुदा को नहीं अब्जॉल्व कर सकते, ये पाप खुदा से आप नहीं ले सकते। तो यही मेरा मसला है, ठीक है, यही प्रॉब्लम है जो कि आपको लोगों को समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि क्योंकि यीशु ने कुछ ऐसा नहीं किया तो क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है। दूसरी बात है कि क्रिश्चियनिटी का यीशु से उस तरह का कोई ताल्लुक नहीं है, क्रिश्चियनिटी वैसे भी पलूस की बनाई हुई है सारी की सारी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि क्रिश्चियंस ने जब हुकूमत और सल्तनत के मामले देखने होते हैं तो वो उतनी जालिम है, क्योंकि यीशु ने और पलूस ने उस बारे में कुछ कहा ही नहीं है। पलूस ने साफ कह दिया कि हुक्मरान के लिए दुआ करो, उसके मातहत रहो, ठीक है, यानी उसके सबसर्विएंट रहो और उसके लिए प्रे करो, ठीक है। यीशु कहता है कि जो कैसर का वो कैसर को दो, दोनों बातें जस्टिफाई होती हैं। जो भी वो कर सकता है, जो भी करना है क्रिश्चियंस ने वो करते रहते हैं, चाहे वो गुलामी हो। गुलामों को जिस तरह से क्रिश्चियंस ने डील किया वो भी हमारे सामने है, बहुत सी और बातें हमारे सामने, ठीक है। तो इन बातों पर सोचें भाई, ये वो नहीं है, ऐसे ही नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।